नमस्कार। भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट में आप सभी का स्वागत है और आज बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर के बाजारों की। पिछले हफ्ते हम जन्माष्टमी के कारण रिकॉर्ड नहीं कर पाए। सामान्यतः हम सैटरडे या संडे को एक रिकॉर्ड करते हैं और उसको अपडेट करते हैं गोल्ड और सिल्वर के विषय में। मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर के बाजारों में एक अच्छी गिरावट आ चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्या ये गिरावट चांदी और सोना में एंट्री का एक अच्छा अवसर है। तो मेरा प्रश्न इस प्रश्न का जवाब रहेगा जी हाँ। तो मैं इसके पीछे हम चार प्रमुख बातों की चर्चा करेंगे और वो चार प्रमुख बातें रहेंगी जियोपॉलिटिकल, उसके साथ ही कुछ इकोनॉमिकल डेटा की बात रहेगी, कुछ इंटरेस्ट रेट की बात रहेगी और इसके साथ ही कुछ हम प्राइसेस की बात करेंगे। तो इन चार प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे और ये जो चार प्रमुख मुद्दे हैं उसमें जियोपॉलिटिकल पहला रहेगा, क्योंकि यूएस ने अभी काफ़ी बड़ा कदम उठाया है डोनाल्ड ट्रंप ने और रिसेंट में पुतिन से और जेलेंस्की दोनों से मुलाकात करी है। और मुझे लगता है कि ये मुलाकात अगर सार्थक होती है तो कहीं ना कहीं गोल्ड के भाव में एक गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है। और उन सब के विषय में, प्राइसेस के विषय में अलग से चर्चा करेंगे, परंतु गिरावट बढ़ सकती है अगर ये मुलाकात सार्थक होती है तो। क्योंकि अभी बहुत सारे यूरोपियन लीडर्स अमेरिका गए हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलते हैं तो कोई डिसीजन बहुत आसानी से निकल के आता है, क्योंकि एक्चुअल में जो डिसीजन लेने वाले व्यक्ति हैं या तो पुतिन है और या फिर जेलेंस्की है। अगर जेलेंस्की कहते हैं कि हाँ मैं युद्ध बंद करने के लिए तैयार हूँ तो ही युद्ध बंद होगा। वैसे अमेरिका ने सैन्य सहायता देने से बिल्कुल मना कर दिया है कि मैं अभी सैन्य सहायता नहीं दूंगा। और उसी का जो इम्पैक्ट है वो प्राइसेस में अपने को देखने को मिल चुका है। ऑलरेडी गोल्ड के भाव की बात करें तो 1,02,500 वाला गोल्ड तकरीबन 98,500 के आसपास आ चुका है। 4,000 पॉइंट की गिरावट गोल्ड में देखने को मिली है। वहीं सिल्वर में 1,16,000 का जो दाम है वो 1,10,500 के आसपास आ चुका है। तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि अगर गोल्ड मान लीजिए युद्ध रुकता है तो एक छोटी गिरावट टेम्परेरी मोड की वो अभी गोल्ड के प्राइसेस में और देखने को मिल सकती है। वहीं अगर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखें तो नेगेटिव इम्पैक्ट वो लॉन्गर टर्म में देखा जाएगा कि लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कि 3450 से लेके और 3500 के बीच में गोल्ड का जो दाम है वो लगातार मंदा हो सकता है। मतलब वहां पर लगातार सप्लाई देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बात करते हैं सर, मैं करता हूँ कॉल बैक आपको। तो वहीं बात करें आपके सोने चांदी की। तो चांदी में देखिए इतनी गिरावट मुझे समझ नहीं आती कि चांदी की गिरावट अभी जो गिरावट आई है ये गिरावट और यहाँ से कुछ ज़्यादा गहरा जाएगी। हो सकता है कि बाजार में भाई 1,16,000 15,000 के भाव हो गए, अभी 2-4 हज़ार पॉइंट तो रोज की चाल हो गई। तो हो सकता है 1,000 पॉइंट और चांदी टूटने को टूट सकती है, 1,09,000 के भाव आ सकते हैं। परंतु मुझे लगता है कि वो बाजार के लिए एक गोल्डन चांस होगा फिर से एंट्री करने का। या 1,10,000 के भाव आते हैं तो बाजार में वो एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि यहाँ पर एक अवसर है कि आप पोजिशनली 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन के लिए आप बाजार में एंट्री कर सकते हैं। वहीं अगर दूसरा जो मुख्य बिंदु है हमारा वो है यूएस का इंटरेस्ट रेट। यूएस के इंटरेस्ट रेट में मुझे नहीं लगता कि कोई डिसीजन अभी देखने को मिलेगा बाजारों में, क्योंकि यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है वो महंगाई से सीधे सीधे रिलेट करता है। मान लीजिए महंगाई ऑलरेडी यूएस के लोग फील कर रहे हैं। जैसे जैसे ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं तो सीधी सीधी सी बात है कि अगर टैरिफ लगाएंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट के दाम बहुत हाई होने वाले हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें यूएस में देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, इस इम्पैक्ट के कारण कोई भी फेड ऐसा डिसीजन नहीं लेने वाला कि पैसे की सप्लाई और बढ़ जाए और जिससे कहीं ना कहीं लोगों को और महंगी चीज़ें खरीदने को मिले। तो मुझे लगता है कि इसी के कारण गोल्ड के भाव में एक प्रेशर भी पिछले दिनों में देखने को मिला है। इसीलिए बाजार 3520 वाला बाजार ऑलरेडी 3360 आ चुका है।
प्राइसेस की बात बाद में करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा की बात करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा में अगर बात करें तो यूएस में कुछ महत्वपूर्ण डेटा एक दो दिनों में आने वाले हैं। तो एक तो सबसे पहले जो डेटा आने वाला है एफओएमसी का, आज रात को मिनट्स हैं, तो वो इंटरेस्ट रेट पर कुछ डिसीजन देने वाले हैं। इसके साथ ही अगर कल की बात करें तो फिलिपीडिया जो फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा है वो आएगा। इनिशियल जॉब क्लेम का डेटा आएगा। अगर लोग नौकरी मांगने वाले और बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में मंदी रहने का थोड़ा मुश्किल रहेगा। और अगर ये घटते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रेशर और थोड़े टाइम के लिए देखने को मिल सकता है। जो इसके साथ ही अगर चांदी की जो महत्वपूर्ण बात है, तो चांदी में जो लॉन्गर टर्म के लिए और शॉर्टर टर्म के लिए इम्पैक्ट है, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट मैं ऐसे कहूँगा कि शॉर्टर टर्म का जो इम्पैक्ट है वो ऐसे रहेगा कि अगर युद्ध रुकता है, तो युद्ध रुकता है तो चांदी में जो प्राइसेस हैं वो एक बार तेजी से घट सकते हैं। परंतु अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, चाहे वो सोलर है, चाहे वो ईवी है, चाहे अगर युद्ध रुकेगा तो यूक्रेन का रीडेवलपमेंट है, चाहे युद्ध रुकेगा तो आपके इसराइल और फिलिस्तीन का रीडेवलपमेंट है, या इसके अलावा भी बहुत सारी जगह जहाँ जहाँ युद्ध रुके हैं वहाँ रीडेवलपमेंट होगा। और रीडेवलपमेंट में ये जो सोलर है इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो मुझे लगता है कि चांदी की डिमांड बरकरार रहनी चाहिए, कॉपर की डिमांड बरकरार रहनी चाहिए। हाँ, अगर कोई रिसेशनरी बात आती है तो दैट्स अ सेकेंडरी इशू, तो उसके लिए फिर अलग से वीडियो बनाएंगे। दूसरा हम बात करते हैं मेजर, तो इंडस्ट्रियल डिमांड चांदी की बरकरार है। वहीं सोने में अगर लॉन्ग टर्म बात करें तो लॉन्ग टर्म में सोने, युद्ध रुकता है तो लॉन्ग टर्म में नेगेटिव असर देखने को मिलेगा। वहीं अगर शॉर्टर टर्म की बात करें तो शॉर्टर टर्म में हो सकता है कि बाजार एक बार टूट जाए और फिर दोबारा से बढ़ता हुआ दिखे। तो ये मुख्य मुद्दे रहेंगे। अब बात करते हैं प्राइसेस की। तो प्राइसेस में जाने से पहले एक ये छोटा सा डिस्क्लेमर, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये डिस्क्लेमर बहुत ध्यान से पढ़ें और इसको लागू भी करें। तो हम बात करेंगे अभी चार्ट की। तो चार्ट में आप जैसे हम देखेंगे कि हमारे यहाँ चार्ट, अभी हम इसका सिल्वर का चार्ट देख पा रहे हैं, आई थिंक, हाँ सिल्वर का चार्ट देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो हम वन बाय वन चार्ट्स की चर्चा करेंगे। उससे पहले जो महत्वपूर्ण अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं। दूसरी बात, अगर आप लोग हमसे डेली मैसेज लेना चाहते हैं, गोल्ड और सिल्वर के अपडेट्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जिसमें हम आपको डेली इंट्राडे और पोजिशनल बेसिस पर अपना व्यू देते रहते हैं। तो यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले सिल्वर की बात करेंगे, और उससे पहले वैसे मुझे लगता है सिल्वर से पहले हमें डॉलर इंडेक्स की बात करनी चाहिए। डॉलर इंडेक्स एक महत्वपूर्ण विषय रहता है हमेशा ही। देखें, डॉलर इंडेक्स में मुझे लगता है कि ये जो लो बने डॉलर इंडेक्स के 96.73 के, ये बड़े ही मजबूत लो हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इतने आसानी से पेनिट्रेट होने चाहिए। और बाजारों ने अभी 97.47, 97.40 का लेवल पकड़ लें आप, या 97.40, मुझे नहीं लगता कि वेरी शॉर्ट टर्म में आजकल परसों में टूटना चाहिए। अगले हफ्ते में अगले हफ्ते दिखेंगे। और लंबी दूरी की बात करें तो लंबी दूरी में मुझे लगता है कि 97 नहीं टूटना चाहिए। अगर ये नहीं टूटता तो क्या ये बात गोल्ड और सिल्वर के लिए नेगेटिव हो सकती है? जी हाँ, नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कोरिलेशन गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस पर इनवर्स पड़ता है। ये बात बहुत ही जानने वाली है। और ऊपर में अगर हम देखें कि बाजार कहाँ तक लगता है, 100 एंड 100.50 के आसपास बाजार में देखने को मिल सकते हैं भाव। अगर वहीं सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में देखें, आपको महत्वपूर्ण लेवल्स की बात करेंगे। और यहाँ पर देखें सिल्वर में ये जो जितनी भी लाइनें हैं, ये हमने पास्ट में जितने भी भाव की चर्चा करी है, जैसे मुझे याद है कि ये वाला जो लाइन डाली हुई है हमने, जिसको मैं अभी छेड़ रहा हूँ,
ये जो हाईलाइट हुई हुई है लाइन, ये लगभग 1,02,000 1,02,000 के आसपास की लाइन थी। जिस दिन ये भाव क्रॉस किया 1,02,300 का, तब हमने ऑलरेडी आप लोगों को सूचना दी थी कि ये बाजार ऊपर में 1,14,000 1,17,000 का भाव इसमें बहुत आसानी से 17,500 का देखने को मिलेगा। वो मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं उसको। एक उसमें, अच्छा इसके बाद अभी की बात करें तो अभी में क्या लगता है, अभी की बात करें तो अभी मुझे बाजार लगता है कि भाई बाजार एटलीस्ट यहाँ से अगर देखें, अगर इसका वीकली चार्ट का एनालिसिस करें तो मुझे लगता है कि 1,10,000 से लेकर और बाजार में 1,08,000, ये एक बहुत ही शानदार बाइंग जोन है। और यहाँ इस भाव का अगर कोई बाजार मिलता है तो ये भाव से बाजार में एक बार फिर से एंट्री कर सकते हैं, और जिसमें नीचे में 1,06,000 के नीचे का पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाएं, और इसमें लक्ष्य 1,14,000 और 1,18,000 के फिर से संभावित हो सकते हैं। वहीं अगर बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड में हम बात करेंगे 98,776 का दाम अभी गोल्ड में चल रहा है। यहाँ पर जो बहुत ही शानदार लेवल है गोल्ड के, मैं कहूँगा कि 98,000 कुड बी द की लेवल फॉर द मार्केट। 98,000 का भाव मुझे नहीं लगता कि बहुत आसानी से पेनिट्रेट होना चाहिए, और बाजार यहाँ से अगर देखा जाए तो 98,000 का भाव अगर पेनिट्रेट नहीं होता तो बाजार मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बार फिर से 1,00,000 50 1,99,500 और 1,50,000, मतलब 1,05,000 कह लीजिए, 1,05,50 कह लीजिए, 1,05,50 तक मुझे बहुत आसानी से समझ आता है। ऊपर में अगर बात करें तो बाजार 1,15,000 तक भी संभावित हो सकता है। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि 98,000 और 97,500 700 ये बाजार के लिए एक्यूमुलेट करने के लिए बहुत ही अच्छे लेवल्स रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जिससे हमारा मोटिवेशन होता रहता है। और भाई हम, सीधी सीधी बात है कि अगर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, बहुत सारे लोग हमें अप्रोच करते हैं इंडिविजुअली, तो आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। बहुत सारा प्यार आप लोग हमें देते हैं, मान सम्मान इज्जत देते हैं, बहुत ही प्यार दिया है आप लोगों ने, उसके लिए तो मतलब मैं जितना धन्यवाद आप लोगों का करूँ उतना कम है। परंतु बहुत बहुत धन्यवाद विशेषकर उन लोगों का जिन लोगों ने, जो लोग हमसे समय समय पर जुड़ते रहते हैं और हमें जानकारी हमसे जानकारी लेते रहते हैं इंडिविजुअल। अगर हम बात करें बाज़ारों की, तो बाज़ारों में देखें गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइसेस हैं वो अ, कह सकता हूँ कि समय समय पर बाज़ारों में गिरावट आती रहती है। अगर वन वे कोई भी बाज़ार चले तो फिर तो हो सकता है करेक्शन नाम की चीज़, करेक्शन शब्द ही गलत हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ारों में जो कुछ भी हो रहा है वो मात्र एक करेक्शन है। और अभी बाज़ारों में एक गोल्ड में ज़रूर कंसोलिडेट हो चुका है बाज़ार, तो कंसोलिडेशन में थोड़ा-सा हमें भय की स्थिति रहती है। परंतु वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू करनी चाहिए। अ, नंबर आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे 902447 और 988885, इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको व्यक्तिगत कोई प्रश्न पूछना है, व्यक्तिगत आपकी अगर कोई पोजीशन है, व्यक्तिगत आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर। खाली हम गोल्ड और सिल्वर पे नहीं, इवन आपके नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, एनसीडीएक्स के सभी बाजार, चाहे वो जीरा है, धनिया है, हल्दी है, ग्वार सीड है जो पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख फसल है। ग्वार सीड पर हमने मैक्सिमम आज तक वीडियो बनाए हैं और बहुत सारा प्यार लोगों से मिला है हमें। तो समय समय पर हम लोग दूसरे अन्य कमोडिटीज़ के विषय में भी अपडेट देते रहते हैं। अगर आप लोग किसी अन्य कमोडिटी पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उस पर कमेंट करें कि आप कौन से कमोडिटी पर वीडियो चाहते हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि अगर ज़्यादा उसमें कमेंट्स आते हैं पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए तो हम प्रयास करेंगे कि उस पर एक वीडियो और बनाया जाए। प्रयास ये भी है हमारा कि प्रतिदिन सुबह 8 से 9 के बीच में एक कमोडिटी अपडेट दिया जाए, उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। और वो अगर सेशन चाहिए स्टार्ट हो जाएगा तो फिर उसमें कंटिन्यूटी रहेगी।
फिर तो आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, डेली के लेवल्स मिल जाएंगे आपको, डेली के महत्वपूर्ण खबरें मिल जाएंगी, डेली का चार्ट मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग हमसे लगातार जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।